होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 5। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 5। हे याजकों, यह बात सुनो, और हे इस्राएल के सारे घराने ध्यान देकर सुनो, और हे राजा के घराने तुम भी कान लगाओ, क्योंकि तुम पर न्याय किया जाएगा। क्योंकि तुम मिस्पा में फंदा और ताबोर पर लगाया हुआ जाल बन गए हो। उन बिगड़े हुओं ने घोर हत्या की है, इसलिए मैं उन सबों को ताड़ न दूंगा। मैं एप्रेम का भेद जानता हूँ, और इस्राएल की दशा मुझसे छिपी नहीं है। हे एप्रेम, तूने छिनाल किया, और इस्राएल अशुद्ध हुआ। उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते, क्योंकि छिनाल करने वाली आत्मा उनमें रहती है, और यहोवा का ज्ञान उनमें नहीं है, और इस्राएल का गर्व उसके सामने ही साक्षी देता है। और इस्राएल और एप्रेम अपने अधर्म के कारण ठोकर खाएंगे, और यहूदा भी उनके संग ठोकर खाएगा। वे अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल लेकर यहोवा को ढूंढने चलेंगे, परंतु वह उनको न मिलेगा, क्योंकि वह उनके पास से अंतर्धान हो जाएगा। वे जो व्यभिचार के लड़के जने हैं, इसमें उन्होंने यहोवा का विश्वासघात किया है। इस कारण अब चांद उनके और उनके भागों के नाश का कारण होगा। गिबा में नरसिंगा और रामा में तुरही फूंको, बेतावेन में ललकार करो कि हे बंजामिन, अपने पीछे देख। एप्रेम न्याय के दिन में उजाड़ हो जाएगा। जिस बात का होना नियुक्त किया गया है, उसी का संदेश मैंने इस्राएल के सब गोत्रों को दिया है। यहूदा के हाकिम उनके समान हुए हैं, जो सिवाना बढ़ा लेते हैं। मैं उन पर अपनी जलजलाहट जल की नाई उंडेलूंगा। एप्रेम पर अंधेर किया गया है, और वह मुकद्दमा हार गया है, क्योंकि वह उस आज्ञा के अनुसार जी लगाकर चला। इसलिए मैं एप्रेम के लिए कीड़े और यहूदा के घराने के लिए सड़ाहट के समान हूँगा। जब एप्रेम ने अपना रोग, यहूदा ने अपना घाव देखा, तब एप्रेम अश्शूर के पास गया और यारेब राजा से कहला भेजा, परंतु वह न तुमको चंगा कर सकता है और न तुम्हारा घाव अच्छा कर सकता है। मैं एप्रेम के लिए सिंह और यहूदा के घराने के लिए जवान सिंह बनूंगा। मैं आप ही उन्हें फाड़ कर ले जाऊंगा, और जब मैं उठा ले जाऊंगा, तब मेरे पंजे से कोई छुड़ा न सकेगा। जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी न होंगे, तब तक मैं जाकर अपने स्थान को लौटूंगा। जब वे संकट में पड़ेंगे, तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे।